Fanconi anemia. It's a genetic form of aplastic anemia. Fanconi से याद रखो, फैन का जीन। इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसके सारे फीचर्स की। वो याद करना बहुत ही मुश्किल है। उसके लिए एक ये ट्रिक याद रखनी पड़ती है कि एक इंसान अपने अंडे तोड़कर खा गया, ठीक है। अंडे मुंह से छोटे थे इसलिए मुंह में तो आ गए, बट ईसोफेगस से बड़े थे तो ईसोफेगस से जा नहीं पाए। अंडे रप्चर कर गए जिससे उसका जो ब्लड था वो स्टमक में कलेक्ट हो गया। तो यहाँ से हमें 3 वर्ड मिले, अंडे, ईसोफेगस और, ठीक है। तो इसके अंदर हाइपोगोनेडिज्म देखने को मिलता है। छोटे थे, छोटे से याद रखना है, शॉर्ट स्टेचर। शॉर्ट हाइट भी होती है और शॉर्ट हेड भी होता है। शॉर्ट हेड को बोलते हैं माइक्रोसेफेली। ईसोफेगस की बात करें तो ईसोफेजियल एट्रेसिया देखने को मिलता है। ब्लड के अंदर स्टमक जो होता है वो कॉफ़ी शेप्ड होता है, मतलब कॉफ़ी कलर्ड होता है। और कॉफ़ी से याद रखना है हमें कैफ़े और लेट स्पॉट। तो कैफ़े और लेट स्पॉट हमें कहाँ कहाँ मिलता है? एक तो हो गया फैनकोनी सिंड्रोम, फैनकोनी एनीमिया हो गया। एक ही हमें मिला था न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 1 के अंदर मिला था, आई थिंक, ठीक है। इतना समझ में आया। अब हमें आगे याद रखना है, होर की हाल मेरे लाल। लाल से याद रखना है तुम्हें लाल, रेड। रेड से याद रखना है तुम्हें रेडियल बोन डिफॉर्मिटी। मेरे से याद रखो एम। एम से याद रखना है तुमको माइक्रो ऑप्थेल्मिया। इसके अलावा मेलिग्नेंसी और स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ हेड एंड नेक। हाल से याद रखना है तुम्हें होल। होल से याद रखना है तुम्हें VSD। और होर से याद रखना है तुम्हें horseshoe kidney. So I think this is all that you need to know about the Fanconi anemia.